जिला सोलन के अर्की विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी द्वारा उपचुनाव लड़ने के लिए पीसीसी महासचिव संजय अवस्थी को टिकट मिलने के पश्चात बुधवार को वे अर्की पहुंचे, जहां पर उनका कांग्रेसियों व आम जनता द्वारा मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। उन्होंने कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के रुष्ट होने के बारे में बताया कि कुछ कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा उन पर आजकल जो मिथ्या व निराधार आरोप लगाए गए हैं वे स्वयं में ही झूठ हैं, क्योंकि उन्होंने स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के चुनाव में पूर्व अर्की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रमेश ठाकुर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें जिताने का कार्य किया था, क्योंकि वह कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और इसलिए उन्हें प्रदेश की तरफ से अर्की में कांग्रेस के प्रभारी हर्ष महाजन द्वारा निष्ठा व लगन से कार्य करने को लेकर एक प्रशस्ति पत्र भी दिया गया था। उन्होंने कहा कि राजनीति में मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और स्वच्छ राजनीति में मिथ्या आरोप प्रत्यारोप का कोई स्थान नहीं है। बाकी चुनाव के लिए टिकट मांगने का सभी का लोकतांत्रिक अधिकार है। जो लोग उनसे रुष्ट हैं वह कोशिश करेंगे कि वे उन्हें निजी व व्यक्तिगत रूप से जाकर मना सके। उनका मुख्य उद्देश्य कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। ये आरोप बिल्कुल निराधार हैं और मुझे नहीं पता कि ये किस भावना को लेकर ये बात की गई है, जबकि उस समय मैंने बिल्कुल उनकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर जो है प्रयास किए और इसका जो प्रमाण जीता जागता प्रमाण आज हमारे बीच में हम उस समय जिनके नेतृत्व में जिनके अध्यक्षता में ये चुनाव संपन्न हुआ था वो रमेश ठाकुर जी ब्लॉक अध्यक्ष थे, वो यहाँ हमारे साथ हैं और हर्ष महाजन जी जो है वो यहाँ के चुनाव प्रभारी थे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से। उन्होंने मुझे एप्रिसिएशन लेटर भी दिया और ये इस तरह के जो आरोप है मैं समझता हूँ कि एक बड़ा दुखदायी बात है कि राजनीति जो है मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। आपको आरोप प्रत्यारोप जो होते हैं वो मुद्दों पे होते हैं। व्यक्तिगत जो इस तरह के जो आरोप हैं और झूठे आरोप जो हैं इनका स्वच्छ राजनीति में कोई स्थान नहीं है। जो ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, टिकट तक सभी का प्रयास रहता है और जब टिकट जो है प्रत्याशी जो कांग्रेस पार्टी जो पार्टी कोई भी पार्टी किसी को घोषित करती है उसके बाद सब अपने मनमुटाव दूर करके जो एकजुट होकर हमें एक लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, जो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, कांग्रेस विचारधारा को आगे बढ़ाना है और इस विधानसभा में चुनाव में जीत हासिल करनी है। जो नाराज हैं मेरा प्रयास रहेगा, मैं उनके पास व्यक्तिगत रूप से जाऊंगा, उनको मनाऊंगा, जो भी उनके जो नाराजगी होगी उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि वे आम जनता के बीच स्वर्गीय वीरभद्र सिंह व कांग्रेस पार्टी के द्वारा अर्की विधानसभा क्षेत्र में पिछले 4 वर्षों में कराए गए विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएंगे। साथ ही पूर्व विधायक के द्वारा चलाए गए विकास कार्यों को रफ्तार देने की पूर्ण कोशिश करेंगे। साथ ही पिछले दिनों मुख्यमंत्री द्वारा अर्की क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं को अमली जामा पहनाने के लिए मुख्यमंत्री व सरकार पर पूर्ण दबाव डालेंगे और स्थानीय लोगों व युवाओं की एक धारणा कि नेता झूठ बोलते हैं, इस धारणा को गलत सिद्ध करेंगे, क्योंकि इस तरह झूठ बोलने से नेता व दल बदनाम होते हैं। यहाँ पर जो 4 वर्ष का जो रिपोर्ट कार्ड है भारतीय जनता पार्टी का, मैं सबसे पहले तो वो जनता के सामने प्रस्तुत करूंगा और जो जिस तरह से जो नाकाम रहे यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो है, जिन्होंने यहाँ पर जो 4 वर्ष में कोई भी विकास नहीं करवाया अर्की विधानसभा क्षेत्र में, जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, निवर्तमान मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी के जो कार्यकाल में जो यहाँ विकास हुआ वो उनके जाने के बाद, कांग्रेस सरकार के जाने के बाद यहाँ बिल्कुल ठप हो गया। उस विकास को मेरा प्रयास रहेगा आगे बढ़ाने का और जो अगस्त माह में जो मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे और चुनावी घोषणाएं कर गए थे 8 घोषणाएं, मेरा ये भी प्रयास रहेगा कि चुनाव के बाद जो है उन घोषणाओं को कार्यान्वित रूप देने का जो है मैं उनको दबाव डालूंगा और ये प्रयास करूंगा कि जो घोषणाएं वो कर गए हैं तुरंत प्रभाव से जो है वो लागू की जाए, अन्यथा जो है हम उनका विरोध करेंगे। क्योंकि और एक और बात ये इसलिए भी जरूरी है कि अगर हम झूठी घोषणाएं करते हैं तो राजनेताओं से आम व्यक्ति का जो है विश्वास टूटता है और उससे जो है वो बदनाम होते हैं। यही कारण है कि आज राजनेताओं को जो है पसंद नहीं करते, खासतौर पे युवा वर्ग, और मेरा ये प्रयास रहेगा कि उनकी मानसिकता को जो है उनको बदलने की कोशिश करूंगा और जो वो घोषणाएं कर गए हैं उसको कार्यान्वित रूप देने का प्रयास मैं सरकार के माध्यम से करने का प्रयास करूंगा।